हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल के द्वारा धमाका सीरीज का संचालन किया जा रहा है, जिसमें धमाका सीरीज के अंतर्गत हम सीईटी का बैच चला रहे हैं। दोस्तों, उसी सीईटी की तैयारी के लिए मैं आपके सामने राजस्थान के भूगोल से संबंधित क्लासें लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने अब से पहले जितनी भी क्लासें ली है उनमें नवीनतम राजस्थान के अनुसार सभी महत्वपूर्ण चर्चाओं पर चर्चा की है, बिंदुओं पर चर्चा की है। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वर्तमान में, राजस्थान में राजस्थान में अफवाह तंत्र, उसी में आज आगे एक और क्लास लेके आए हैं और उसी क्लास को आज कंटिन्यू हम करने वाले हैं। हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र में दोस्तों बहुत सी बातें कर ली है, जिसके अंदर हमने चंबल, बनास व उसकी सहायक नदियों की चर्चा की। अगर मैं बात करूं तो चंबल, बनास उसकी सहायक नदियों के साथ हमने महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगमों की बात की। ये सभी जो चर्चाएं की, ये सभी चर्चाएं थी किससे संबंधित? बात करूं तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से संबंधित। आज बात करेंगे दोस्तों अगले अफवाह तंत्र की, अरब सागर के अफवाह तंत्र की। तो मेरे साथ शुरुआत कर दीजिए दोस्तों इस क्लास की, और फटाफट से क्लास को आप क्या कर दें, शेयर कर दें। आज हम बात करेंगे दोस्तों बी पार्ट की, अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर के अफवाह तंत्र में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमने अरब सागर के अफवाह तंत्र के पीछे चर्चा की थी कि लगभग राजस्थान का जो संपूर्ण अफवाह तंत्र है उसका लगभग 17.40% कौन रखता है? अरब सागर का अफवाह तंत्र रखता है। ये चर्चाएं हमारी पहले हो चुकी है। अरब सागर के अफवाह तंत्र पे एक नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, माही नदी। माही नदी, माही नदी की चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे पहले, और शुरुआत इसी से करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं कि जो अरब सागर का अफवाह तंत्र है उसके अंतर्गत हम जितनी भी राजस्थान की नदियां किसी भी प्रकार से अपना जल अरब सागर में ले जाती है, कच्छ के रन में या अरब सागर में ले जाकर गिरा देती है, उसी को हम किस में शामिल कर लेते हैं? अरब सागर के अफवाह तंत्र के अंतर्गत। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदियों में एक नंबर पे हम कौन सी नदी की चर्चा करेंगे? मैं बात करूं तो माही नदी की। तो सबसे पहले इसकी अगर हम स्थिति जाने राजस्थान के मैप के अंदर, जो राजस्थान का मैप है दोस्तों, उसमें हमें ये जो नदी है, बात करूं माही नदी की, तो माही नदी दो जिलों में इसका प्रभा क्षेत्र देखने को मिलता है दोस्तों। और वो दो जिले कौन से हैं? बात करूं तो आपके सामने मैंने उन दो जिलों की स्थिति बताई है, एक बांसवाड़ा और एक बात करूं तो डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ही माही नदी का क्या होता है, बांसवाड़ा से एंटर करती है, और बात करूं तो डूंगरपुर में बहते हुए वापस से किधर चली जाती है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, इसका जो उद्गम है दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक स्थान है दोस्तों, बात करूं तो महंद झील। कौन से स्थान से होता है? तो मध्य प्रदेश में एक झील से होता है दोस्तों, और इस झील का नाम क्या है? बात करूं तो महंद झील। महंद झील से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? माही नदी। इसका नाम क्या है? तो मैं इधर लिख देता हूं, माही नदी। माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में एक स्थान है दोस्तों, बात करूं तो खांडू। कौन सी जगह से करती है प्रवेश? तो बांसवाड़ा में एक स्थान है दोस्तों जहां से प्रवेश करती है, और इस स्थान का नाम क्या है? खांडू। खांडू नामक स्थान से किसमें प्रवेश कर जाती है? राजस्थान में। कौन सी नदी की चर्चा कर रहे हैं हम? मैंने बात कहा माही की।
माही की राजस्थान में दो सहायक नदियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी दो सहायक नदियां हैं? एक तो डूंगरपुर की तरफ से आती है, एक प्रतापगढ़ की तरफ से आती है, और दोनों बेणेश्वर में मिलकर माही के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है बेणेश्वर में, जहां पर बेणेश्वर मेला भी भरता है दोस्तों। बेणेश्वर के अंदर जाखम व सोम दोनों मिलकर किसके साथ बात करूं तो माही के साथ क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। एक नदी कौन सी है दोस्तों? बात करूं तो जाखम। और ये जो मैंने नदी बनाई दोस्तों, ये कौन सी है? तो सोम। दोनों नदियां किससे मिल जाती है? माही से। और माही से मिलने के बाद में क्या बनाती है दोस्तों? त्रिवेणी संगम बनाती है। बात करूं मैं आगे दोस्तों, तो सोम नदी पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, सोम कागदर बांध। जबकि जाखम नदी पर भी, सॉरी, सोम नदी पर एक बांध है दोस्तों, सोम कागदर बांध, और जाखम नदी पर भी एक बांध है दोस्तों, जाखम बांध। दो बांध हमको इस पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। इनकी थोड़ी स्थिति चेंज कर ले, कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। ये जो नदी है ये है सोम, और ये जो है प्रतापगढ़ की तरफ से आएगी, ये कौन सी है? जाखम। ठीक है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं त्रुटि के लिए। अब बात करते हैं आगे। अच्छा, इस नदी से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये आता है दोस्तों हमेशा ही, कि ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान में जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम दोस्तों क्या है? माही। राजस्थान में से जो कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, उसको दो बार काटने का काम कौन करती है? माही नदी। अच्छा, एक और स्थिति बता दो कि माही नदी जो है उल्टे यू आकार में बहती है। कैसे बहती है? उल्टे यू आकार में। अच्छा, जहां पर सोम और जाखम मिलती है उस स्थान पर कौन सा मेला है बढ़ता है, या कौन से स्थान पर मिलती है जहां त्रिवेणी संगम बनता है? तो बेणेश्वर। और ये कहाँ है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर। और ये कहाँ है दोस्तों? डूंगरपुर में। तो बेणेश्वर डूंगरपुर में क्या होता है? मेला भरता है जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। माही नदी पर भी एक बांध है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर, और इस बांध का नाम मैं बात करूं दोस्तों, बांसवाड़ा में एक बांध है माही बजाज सागर। बांसवाड़ा में भी एक जगह दोस्तों बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा के अंदर ही इस पर एक बांध बना हुआ है। ये मैंने एक डैम बनाया इसमें, और इस डैम का नाम मैं लिख देता हूं दोस्तों इधर, माही माही बजाज सागर बांध। सागर बांध कौन से स्थान पे है? तो बोरखेड़ा नामक एक जगह है दोस्तों, बोरखेड़ा। और ये कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। इस बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में कौन सा बांध देखने को मिलेगा आपको दोस्तों? माही बजाज सागर बांध। बात करूं इस माही बजाज सागर बांध की, तो लगभग 140 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। लंबाई की बात करूं तो लगभग 3109 मीटर लंबा है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये जो बांध है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? लगभग बात करूं तो 3109 मीटर, यानी बात करें तो 3.1 किलोमीटर, 3.1 किलोमीटर इतना लंबा ये क्या है? बात करें तो बांध है। इसके बाद मैंने बात की आपसे दोस्तों कि जो जाखम है इस पर एक बांध बना हुआ है जाखम बांध, जबकि जो नदी है कौन सी? सोम नदी, इस पर सोम कागदर बांध बना हुआ है। तो इन दोनों की भी चर्चा कर लेते हैं। सोम नदी पर एक बांध है, और इस बांध की अगर मैं बात करूं, इसका नाम है दोस्तों सोम कागदर बांध। और मैंने बात की किसकी? जाखम की। तो जाखम नदी पर भी एक बांध है दोस्तों,
और उस बांध का नाम क्या है? शाखम बांध। इस प्रकार से जो चर्चाएं हैं किससे संबंधित? माही नदी से संबंधित वो हमारी होती है। अब हम इसके नोट्स से संबंधित बात कर लेते हैं दोस्तों। सोमकागतर बांध दोस्तों, इसमें जो बना हुआ है वो बना हुआ है दोस्तों उदयपुर में, क्योंकि सोम नदी उदयपुर की तरफ से आती है, डूंगरपुर में बहते हुए और किस में मिल जाती है बात करूं तो जाकर के माही नदी में। तो ये मैप आप अपनी नोटबुक में ऐड करें, फिर इसके नोट्स से संबंधित बात करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किससे संबंधित? माही नदी से संबंधित। सबसे पहले लिख दे उद्गम। उद्गम में आप लिख दे दोस्तों मेमंद झील, मेहंद झील, उद्गम में लिख दे दोस्तों मेहंद झील मध्य प्रदेश, मेहंद झील एमपी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। बात करें कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई तो इसकी देखने को मिल जाती है दोस्तों 576 किलोमीटर। कितनी? 576 किलोमीटर। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की। तो राजस्थान में लंबाई की अगर बात करूं 171 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। और राजस्थान में कौन कौन से जिलों में बहती है? तो 2 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा। प्रवेश कहां से करती है वो मैंने आपको बताया, बांसवाड़ा में डूंगरपुर। और फिर इसके बाद कहां चली जाती है? एमपी में। राजस्थान में प्रवेश की बात कर ले, राजस्थान में प्रवेश तो बोरखेड़ा, बोरखेड़ा नहीं, खांडू, खांडू कौन से स्थान से करती है? मैंने बताया आपको कि एक स्थान पड़ती है खांडू, और खांडू कहाँ है? बांसवाड़ा। खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और बात करूं दोस्तों, इस पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, बांध। और बांध की हमने चर्चा की, कौन सा बांध है? बात करें तो माही बजाज सागर, माही बजाज सागर। अच्छा, माही बजाज सागर कहाँ है? तो बात करें तो बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में तो ये है ही है, साथ ही इस बांध में जो इसकी विशेषताएं हैं वो भी लिख दें। 3109 मीटर ऊंचा है। कोष्टक में लिख दे राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ना। बात करें विद्युत की, तो लगभग 140 मेगावाट क्या करता है? विद्युत उत्पादन करता है। और ये जो 140 मेगावाट का उत्पादन करता है, ये संपूर्ण विद्युत राजस्थान के काम आती है। तो जो माही बजाज सागर है बांसवाड़ा में, इस बांध से राजस्थान के लिए 140 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो माही बजाज नदी से संबंधित परियोजनाएं हैं, उन सभी में राजस्थान व बात करूं तो किसका राजस्थान व गुजरात का हिस्सा है। राजस्थान का 45 और गुजरात का 55%। यहां तक की बात समझ में आई? आगे बढ़े। आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा, ये जो बांध है माही बजाज सागर, ये कहाँ है? बांसवाड़ा में भी, बोरखेड़ा के अंदर। तो लिखना चाहो तो गांव का नाम भी आप लिख सकते हो। उद्गम की बात की, कहां से होता है? मेहंद झील मध्य प्रदेश से। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों
तो इसमें और लिखे आप राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है। एक लाइन लिखे दोस्तों, कर्क रेखा को दो बार काटती है या क्रॉस करती है। और लिखे दोस्तों, सहायक नदियां, और सहायक नदियां में आप महत्वपूर्ण दो तो लिख ही दे, सोम यानी क्रम दोस्तों, जाखम, सोम जाखम। और मैं बात करूं तो सोम जाखम के बाद चाप है, अनास है, मोरेन है। सोम जाखम, अनास, चाप, मोरेन। दोस्तों ये मोरेन है, याद रखना। मोरेन बनास की सहायक नदी है, मोरेन माही की सहायक नदी। तो इस प्रकार से इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आती है? सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन। अच्छा, सोम और जाखम दो तो राजस्थान से आके मिलती है, जबकि अनास, चाप और मोरेन ये तीनों किधर की ओर से आती है? बात करूं तो ये आती है मध्य प्रदेश की ओर से, और आकर किस में मिल जाती है? माही नदी में। मध्य प्रदेश की ओर से भी मैं बात करूं, दक्षिणी राजस्थान की ओर से, है। तो बात करें तीनों में, इन तीनों नदी की स्थिति की भी बात कर लेते हैं। तीनों नदी की स्थिति की बात करूं तो एक तो सोम नदी के जस्ट बाईं तरफ से आके मिलती है इसमें अनास नदी, जो कि डूंगरपुर की तरफ से निकल के आती है और इधर से आके और किस में मिल जाती है? माही नदी में। और इस नदी का नाम क्या है? बात करूं तो अनास। समझ में आई बात? स्थिति समझाई देता हूं। इसके बाद बात करें, मोरेन और चाप दक्षिण की ओर से आके मिलती है। बात करूं यहां से आके मिलती है इसमें, इधर की ओर से मोरेन और इधर से ही चाप, मोरेन और एक हमने बात की किसकी? चाप। इस प्रकार से ये नदियां भी किसके में आके मिल जाती है? माही नदी। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों से, फिर त्रिवेणी संगम की भी बात करेंगे। सहायक नदियों में आप एक नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों, सोम नदी। दो नंबर पे लगाए दोस्तों, एक पे हमने माही की बात की, क्योंकि इसमें भी हम सीरियल से ही चल। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक नंबर, और अरब सागर की बात करें तो 2 नंबर, है। आप लगा दें सोम नदी। सोम नदी की अगर बात करें उद्गम की, तो उद्गम होता है दोस्तों इसका, सोम नदी का उद्गम जो है उदयपुर में एक पहाड़ी है दोस्तों, बीछा मेड़ा की पहाड़ी, वहां से होता है। बीछा मेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर से क्या देखने को मिलता है हमें? सोम नदी का उद्गम देखने को मिलता है। साथ ही बात करूं दोस्तों सोम नदी की, तो इसका जो बहाव क्षेत्र है उदयपुर और डूंगरपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर। उदयपुर के बाद में ये कहाँ चली जाती है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में किससे मिल जाती है? माही व जाखम से, क्योंकि त्रिवेणी संगम बनाती है, तो यहाँ पे आके किससे मिल जाती है? माही व जाखम से। और बात करूं दोस्तों तो इस नदी पे मैंने बात की थी, एक बांध बना हुआ है। बांध कौन सा है? सोम कागदर बांध। सोम कागदर बांध। सोम कागदर जो बांध है किस पे बना हुआ है दोस्तों? बात करें तो सोम नदी पर। और ये जो सोम कागदर परियोजना है कहाँ है? उदयपुर में। अगर मैंने गलती से दोस्तों पहले डूंगरपुर बताया हो तो क्षमा कर दी।
उदयपुर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें सोमकागदर के बाद, सोम अंबा कमला सिंचाई परियोजना भी इस नदी पर हमें देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि डूंगरपुर में है। ये जो बांध है ये तो है उदयपुर में, जबकि सोम अंबा कमला जो सिंचाई परियोजना है ये कहाँ है, डूंगरपुर में। तो इसी में एक और एक चीज ऐड कर दे, सोम अंबा कमला परियोजना कहाँ है, डूंगरपुर। आगे हेडिंग लगाए दोस्तों 3 नंबर पे जाखम नदी, 3 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों जाखम नदी। अब जाखम नदी की भी चर्चा कर ही लेते हैं। जाखम नदी जो है दोस्तों उसका उद्गम, जाखम नदी जो है दोस्तों, जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है। कहां से होता है, प्रतापगढ़ से। उद्गम की बात करें जाखमिया, जाखमिया कहां पड़ता है, तो प्रतापगढ़। और इसके भाव क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, सॉरी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तो बात करूं तो डूंगरपुर, दोनों में क्या है, बहती है। डूंगरपुर में किससे मिल जाती है, बात करें तो सोम व माही से, और फिर से वही बात त्रिवेणी संगम बनाती है। और मैं बात करूं दोस्तों किससे संबंधित, जाखम से संबंधित, तो इस पे एक बांध बना हुआ है जिसकी हमने चर्चा की दोस्तों, जाखमिया बांध। जाखमिया बांध, जाखम बांध कह दो, जाखमिया बांध कह दो, बात है ना दोस्तों। जाखम, ये जो बांध है दोस्तों जाखम बांध, ये कौन सी नदी पे है, जाखम नदी पर है। और जाखम नदी पर होने के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज बात ये है कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। पुस्तक में लिख दे 81 मीटर लगभग, है कहाँ पे, तो प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर हमें कौन से बांध देखने को मिलता है, जाखम बांध देखने को मिलता है। इसके बाद हेडिंग लगा दे दोस्तों अगली, सहायक नदियों में हम इन्हीं की चर्चा करेंगे, बाकी जो सहायक नदियां हैं उनका केवल नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं उनमें हमें इसी की चर्चा करनी है। अब एक लाइन लिख दे दोस्तों नीचे नोट करके, त्रिवेणी संगम से संबंधित, वैसे हम त्रिवेणी संगम लिख चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार फिर से नोट करके त्रिवेणी संगम लिख दे, सोम माही और जाखम का नोट करके त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी बनाती है, तो सोम माही व जाखम। कहाँ पे बनता है, तो वैणेश्वर धाम, कोष्टक में लिख दे डूंगरपुर, और लिखना चाहो तो ये भी लिख दे यही वैणेश्वर मेला होता है। मेला भरता है। अब अगली हेडिंग लगाते दोस्तों इसी में 4 नंबर पे साबरमती नदी, साबरमती नदी ये वही साबरमती नदी है दोस्तों जहां पर गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था, जिस नदी के किनारे।
अगर चर्चा करें दोस्तों साबरमती नदी की, तो इसका उद्गम होता है दोस्तों उदयपुर से। उदयपुर में एक पहाड़ी है दोस्तों, कोटड़ी की पहाड़ी। कोटड़ी की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। और उदयपुर से ही इस नदी का उद्गम होता है और बहते हुए गुजरात में प्रवेश करने के बाद कहाँ चली जाती है? कच्छ के रण। कच्छ के रण में जाकर अपना क्या गिरा देती है? जल गिरा देती है। और इस नदी का नाम क्या है? तो हमने बात की है, क्या है? साबरमती। उद्गम कहाँ से होता है? मैंने कहा कोटड़ी की पहाड़ी। और ये कहाँ पे पड़ती है? बात करूं, एक उदयपुर में एक गांव है पदराला गांव, वहीं पर इसका क्या होता है? उद्गम देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां जो है बाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से तो एक नदी आके मिलती है इसमें, सेई नामक सेई नदी, जिस पर सेई परियोजना भी है। इसके अलावा बाईं ओर से मिलने वाली इसमें 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं किधर की ओर से? दाईं ओर से। तो दाईं ओर से इसमें एक नदी आकर मिलती है उदयपुर की ओर से, सेई नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सेई नदी। इसके बाद बात करूं दाईं ओर से, तो दाईं ओर से इसमें बाकल, मानसी, हसमती, ये सभी नदियां आकर मिलती है बेतरक। तो बाकल है, मानसी है, हसमती है, बाकल है, मानसी है, हसमती है, बाकल, मानसी, हसमती, ये सभी नदियां किसमें आके मिल जाती है? बात करूं तो साबरमती में। राजस्थान, राजस्थान की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक नदी आकर मिलती है दोस्तों बेतरक, और बेतरक की एक सहायक नदी है माजम। माजम, इसका नाम क्या है? बेतरक। इसको कोई तर्क नहीं है, बेतरक। जिसको कोई तर्क नहीं उसका नाम क्या? बेतरक। तो बेतरक नदी, बाकल, मानसी, हसमती और बेतरक, ये किसकी सहायक नदियां हैं? बात करूं तो साबरमती की। जबकि माजम किसकी है? तो बेतरक। सेई नदी भी किसकी है? दाईं ओर से मिलने वाली, तो साबरमती की। ये सभी नदियों की हमारी चर्चा हो चुकी है दोस्तों। सेई नदी से संबंधित अगर बात करूं तो अरावली को काटकर पाली में लूनी नदी की एक सहायक नदी है, और उस नदी पर, लूनी नदी पर ही एक बांध बनाया हुआ है दोस्तों, जवाई बांध। तो जवाई बांध में जो सेई नदी है, इसके पानी को जवाई बांध में पहुंचाया जाता है दोस्तों, अतिरिक्त पानी को किसके माध्यम से? तो मैं बात करूं सेई परियोजना के माध्यम से। एक जल सुरंग बनाई गई है दोस्तों अरावली के बीच से, और तब जाके इसका पानी किसमें पहुंचता है? बात करूं तो जवाई बांध में। किसमें पहुंचता है? पाली के अंदर एक बांध है दोस्तों, जवाई बांध। जवाई, एक बार आओ, जवाई बांध कहाँ है? पाली में। और इसमें कौन सी नदी का पानी जाता है? सेई नदी का जो पानी है अतिरिक्त, उसको किधर भेज दिया जाता है? पहाड़ी के नीचे से एक सुरंग बनाई गई है मस्त सी, और उस सुरंग के माध्यम से पानी कहाँ भेज देते हैं? जिससे आराम से जब पानी की कमी महसूस हो जाती है, कौन से बांध में? जवाई बांध में। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए सुरंग के माध्यम से पानी कहाँ पहुंचा दिया जाता है? समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं इसके नोट्स की ओर। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दे दोस्तों। अच्छा, एक सुरंग की ओर चर्चा कर लेते हैं। मैं बात करूं बाकल और जो मानसी नदी है, इनके बीच भी 11.2 किलोमीटर की एक सुरंग है दोस्तों, देवास सुरंग, देवास गांव के अंदर। ठीक है, ये जो बाकल और मानसी नदी है, यहाँ पर भी एक सुरंग बनाई गई है दोस्तों, दोनों नदियों को जोड़कर जल सुरंग, जिसका नाम क्या है? देवास जल सुरंग। सुरंग, ठीक है। अब बात करते हैं नोट्स से संबंधित। सबसे पहले उद्गम लिख दे, और उद्गम में लिख दे दोस्तों कोटड़ी की पहाड़ी, उदयपुर। कोटड़ी की पहाड़ी उदयपुर से क्या होता है? कौन सी नदी का उद्गम होता है? साबरमती नदी का। कोटड़ी की पहाड़ी, उदयपुर, पदराला गांव। आगे बात करें कुल लंबाई की, तो लगभग
20 किलोमीटर क्या है, लंबी है। कुल लंबाई की बात करूं, लंबाई 320 किलोमीटर। राजस्थान में बात करें तो बहुत ज्यादा बहती है, 28 किलोमीटर, बहुत ज्यादा लंबी है। राजस्थान में कितनी है, बात करें तो इसकी राजस्थान में लंबाई मात्र 28 किलोमीटर। अच्छा, राजस्थान में इतनी कम होने के कारण संपूर्ण गुजरात में इसलिए से इस नदी को नाम भी दे दिया जाता है गुजरात की नदी, है ना। गुजरात में इसी नदी के किनारे आपको पता हो तो गांधी जी ने साबरमती नदी पर अपना आश्रम बना रखा है ना। वो सारी चर्चाएं आप कभी बाद में करेंगे फुर्सत में, अभी हमारी आगे की बात करते हैं। बात करूं दोस्तों आगे इससे संबंधित लंबाई की बात की, बहने की, अगर इसके अफवाह तंत्र की बात करें तो उदयपुर में ही बहती है और उदयपुर से सीधे किस में चल जाती है, गुजरात में। तो हमें तो उदयपुर की ही बात करनी है, आगे बात करेंगे, क्या काम है, आगे बात करें। आगे बात करो दोस्तों इसकी सहायक नदियों की, सहायक नदियां, सहायक नदियों में लिख दे दोस्तों जितनी भी आपको दिख रही है, सेई है, सेई के बाद बात करूं तो बाकल है, बाकल के बाद बात करें तो एक और नदी हमने पढ़ी मानसी, मानसी कह दो, मानसी, है ना। मानसी के बाद हमने पढ़ी हसमती, हसमती के बाद में पढ़ी हमने जाजम, जो कि किसकी सहायक नदी है, बेतरक, इसको कोई तर्क नहीं है। ये सभी इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं आदि। आगे बढ़ो फटाफट। आगे बात करें दोस्तों इसी से संबंधित तो सेई बांध परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। सेई बांध परियोजना जो कि कौन सी नदी पर बनी हुई है, तो बात करें सेई नदी पर, सेई बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, सेई नदी पर। ओके, सेई नदी बांध परियोजना कहां पे है, तो सेई नदी पर बना हुआ है। इससे बात करें तो एक सुरंग बनाई गई है, ये भी लिख दे इसी में, आगे कोष्टक में लिख दे, इससे एक सुरंग बनाई गई है जो जवाई बांध, जवाई बांध पाली तक, पाली तक जाती है। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि अरावली के नीचे से जाती है, ठीक है, क्योंकि अरावली पहाड़ियों में तो जाना तो नीचे से ही। आगे बात करें दोस्तों इसी से संबंधित एक लाइन और लिख दे दोस्तों, मानसी और वह बाकल नदी पर देवास जल सुरंग है, वो भी इसी में लिख दे, मानसी वह बाकल नदी पर देवास जल सुरंग बनाई गई है। कोष्टक में लिख दे 11.2 किलोमीटर। ओके, 11.2 किलोमीटर लंबी क्या बनाई गई है, सुरंग बनाई गई है, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की क्या है, सबसे लंबी जल सुरंग है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग लगा दे दोस्तों 5 नंबर पे, पश्चिमी बनास। 5 नंबर पे हेडिंग लगा दे दोस्तों पश्चिमी बनास। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, फटाफट से इनकी चर्चा इसी क्लास में कर लेते हैं, वरना राजस्थान के अफवाह तंत्र में ही 10-5 क्लासें बन जाएंगी। 5 नंबर पे पश्चिमी बनास की चर्चा कर लेते। पश्चिमी जो बनास है, अगर मैं इसकी बात करूं उद्गम की, तो इसका उद्गम होता है दोस्तों सिरोही से, और सिरोही से निकलने के बाद सीधे कहां चली जाती है, गुजरात में, और गुजरात में भी कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है।
तो बात करें कहां से उद्गम होता है, सिरोही से। सिरोही में अरावली की पहाड़ी, पहाड़ियों से उद्गम। उसके बाद करें तो गुजरात में जाती, गुजरात में कच्छ के रण में जाती। बात करें तो इसी पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों सिरोही में। बांध की बात करें तो गोकुल भाई बांध, और ये गोकुल भाई बांध जो है कहाँ है, सिरोही के अंदर। इतनी सी बात है बस पश्चिमी बनास की। अगली नदी की हेडिंग लगा दी दोस्तों सुकैल, 6 नंबर पे हेडिंग लगा दी दोस्तों सुकैल नदी। और सुकैल नदी में भी एक ही लाइन लिखनी है बस आपको, ज्यादा मैं लिखवाऊंगा नहीं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, सिरोही से, और गुजरात में चली जाती है। 6 नंबर पे सुकैल नदी। उद्गम की बात करें तो सिरोही से, और चली कहाँ जाती है, गुजरात। कहाँ चली जाती है, गुजरात। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, आगे की चर्चा कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं कमेंट में, और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।